अस कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित सने गिरीसा, बरु पावक प्रकटे ससीमा ही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मीना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा प्रिय सोचू परिहरहु सबु सुमिरहु, श्री भगवान पर्वत तिहि निरमायु, जिहि सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाई सिखावनु देहु, करे सो तपो जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन संगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृक्ष केतु, अज विचारी तुम तंजु न शंका, सभी भांति शंकरो अलंका। नारद जी के वचन रहस्य में से युक्त और साकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है, यह विचार कर तुम मिथ्या छंदे को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठी गिरिजा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मीना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उर लाई, गदगद कंठ से कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुकत बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, प्रेम से मीना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता, जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। दुआ सुन ही मातु में दिख अस सपन सुनवाहूँ, तो ही सुंदर गोर सुप्रिय प्रिय पर अस उपदेश हूँ मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कर ही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहो सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुनि यह बात भावा, तपो सुख प्रद दुख दोष नासावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगती है। तब सुख देने वाला वह दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करी संघारा, तप बल से दूसरहि धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु और सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तब आधार सब सृष्टि भवानी, कर ही जाई तपु अस जिया जानी, सुनत बचन विसुमति महातारी, सपन सुनायाऊ गिरही अहंकारी। हे भवानी, सारे सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जीव में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तब हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आओ न बाता। माता पिता की को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दुआ वेद शिरा मुनि आई, तब सब ही कह समुझाई, पर पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधाई पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई पिपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार ना तनु तप जोगु, पति पद सुमिरे तजु सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी को अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजा अनुरागा, बिसरी देह तभी मनु लागा, सबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत परस गमाए।
स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिनों भोजनों बारी बतासा किए कठिन, कछु दिन उपवासा बेल पाती मही परई सुखाई, 3 संबर सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु को भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुख नयु परना, उमही नामू तब भयु अपराना, देखी उमही तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरे भे गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते को भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। द्वा भयु मनोरथ सुफल, तौ सुनो गिरिजा राजकुमारी, परिहाउ दुसह कलेश अब मिल हाही त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलशों को कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तबो कहो ना किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धर हूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोला वन, जब ही हट परिहरी घर जय हूँ, तब ही मिल ही तुम ही, जब सप्त ऋषिषा जने हूँ, तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाद गिरजा हरिशानी, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञ वाले की जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, जब ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनी राम गुण प्रणमा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम जी चंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दुआ चित्तानंद सुखधाम, शिव विगत मोह मद काम, विरचही मही धरी रधे, हरि सकल लोक अभिराम। चित्तानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर शिव चलने लगे। कतु मुन्नि उपदेश सही ज्ञानु, कतु राम गुण करी बखाना, जत पिया काम तत्पि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयु कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रकट रामो कृतज्ञ कृपालो, रूपो शील नीति तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर हे सराहा, तुम बिनु रस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवी समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक
पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया।